होगा, कम से कम ये सोचने का प्रयास करो। देखो ना आपके सामने यहाँ प्रश्न है, क्या आप 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पढ़े हो? तो बोलोगे नहीं भैया जी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, लेकिन हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पढ़े हैं। उससे क्या हो जाएगा? उससे कुछ नहीं होने वाला, इसको सॉल्व करके हमको 2 के बराबर दिखाना है। अब यहाँ पर आप काफी कुछ सोच रहे हो, करें तो करें क्या भैया जी, इसको सॉल्व कैसे करें? आपके मन में काफी सारा प्रश्न चल रहा होगा, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, हाँ यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, और यहाँ आपका कोसेक स्क्वायर थीटा है ना। अगर इस दोनों को देखें ना, अच्छा एक बात, आप जो है 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को सॉल्व करो, देखो कितना होता है। 10 में पहले सॉल्व करो, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को सॉल्व कर रहे हैं, कितना होगा सोचने का प्रयास करो। भैया जी इसमें भी कुछ सोचना होता है, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा कितना आसान है, सिंपल सा। हम जो है फॉर्मूला तो जानते ना है, हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का फॉर्मूला जानते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, अगर आपको ध्यान में होगा तो यहाँ -1 होता है, यहाँ -1 नहीं कहा गया, हमें यहाँ +1 कहा गया, तो यहाँ ये तो अप्लाई नहीं करोगे आप, तो क्या अप्लाई करोगे? और आप सोचोगे, और आप दिमाग और आप अपना ब्रेन यूज करोगे। आप क्या सोचोगे, भैया हम जानते हैं क्या कि कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा को हम अकेला करेंगे तो 1/sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बिल्कुल वो हम कोसेक स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है अगर यहाँ पुट कर दें तो क्या होगा, यहाँ अगर जैसे हम पुट करेंगे तो मेरा साइन स्क्वायर ए के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर ए के फॉर्म में हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ इसको सॉल्व कर रहे हैं, साइन स्क्वायर ए को सॉल्व करेंगे, यहाँ आपका 1 छिपा 1 से साइन स्क्वायर ए में डिवाइड किया, साइन स्क्वायर ए हुआ, साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो मेरा यहाँ साइन स्क्वायर ए हो गया, प्लस का प्लस, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए में डिवाइड किया 1 हुआ, 1 का मल्टीप्लाई 1 से मेरा 1 हो गया। सिंपल सा इस प्रकार का स्ट्रक्चर आ रहा है। देखो यहाँ पर मेरा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए आ रहा है, यहाँ पर मेरा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए है, ये साइन स्क्वायर मेरा ऊपर चले जाएगा, बिकॉज बटे है ना, इसको हम ऊपर भेज सकते हैं। यहाँ पर दोनों सेम हो रहा है, एलसीएम सेम आएगा, एलसीएम सेम आएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर साइन स्क्वायर है, जुटने का ऊपर मेरा जो है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे। देख रहे हो, अब आप सोचो भैया आप तो जान गए ऐसे ऐसे ये हो रहा है, आप भी समझ सकते हो कि यहाँ जैसे कोसेक स्क्वायर है, इसको हम साइन स्क्वायर ए में चेंज करेंगे। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे ना, थोड़ा सोचोगे ना कि हाँ यहाँ 1 प्लस 1/sin स्क्वायर ए हो गया, यहाँ से मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 हुआ, यहाँ पर साइन स्क्वायर +1 है, ठीक है, नीचे का साइन स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, दोनों को तरफ जोड़ेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर बटे 1 प्लस साइन स्क्वायर कट के मेरा 1 हो जाएगा। अगर थोड़ा सा थिंकिंग पावर, अगर थोड़ा सा सोच लोगे वहां पे ना, भला हो जाने वाला आपका, कल्याण हो जाने वाला आपका, ठीक है, वहां पर आपका सारे दुख दरिद्र पीड़ा सब आपका नाश खत्म हो जाएगा। भैया जी ये हुई ना बात, अब समझ में आया ना आप जो समझाना चाह रहे हैं? बिल्कुल, अब यहाँ से आप समझना स्टार्ट कर रहे हो, हाँ भैया ऐसे कुछ होता है क्या? बिल्कुल ऐसा होता है। अब यहाँ पर सेम वही चीज यहाँ पर भी सोचना चाहोगे, सोच सकते हो आप। यहाँ पर भी सेक स्क्वायर थीटा है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा में। अगर फॉर्मूला पता नहीं होगा तब समस्याएं होंगी, क्योंकि आपको 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पता नहीं है। आपको फॉर्मूला किसका पता है? आपको फॉर्मूला पता है सेक स्क्वायर थीटा -1 का फॉर्मूला पता है, इसलिए हम बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है। ये कैसे हुआ? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, वहां से 1 को इधर लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 का फॉर्मूला पता है, यहाँ +1 है, अर्थात ये फॉर्मूला तो आएगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब नहीं आएगा तो हम एक और स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े 1/cos स्क्वायर थीटा, इस तरह हम सोच सकते हैं। थिंक इस तरह ही करना है, थिंकिंग पावर को इस तरह ही आपको इंक्रीज करना है। यहाँ 1/cos स्क्वायर थीटा लेते हैं, सॉल्व करेंगे, ऊपर मेरा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा मेरा ऊपर चले गया, दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो मेरा 1 हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व होकर मेरा 1 होगा, ये दोनों सॉल्व होकर 1 होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। इतना बोले, अगर आप अभी भी प्रूव हो या ना हो, हटाओ, अपना 100% यहाँ पर दो और इसको सॉल्व करने का प्रयास करो, ठीक है। सॉल्व आप कर सकते हो, ठीक है, हमें आप पर विश्वास अब हल्का हल्का होने लगा है, बिकॉज आपकी मेहनत हमें साफ दिख रही है, ठीक है। ऐसा प्रश्न अगर एग्जाम में भी आएगा वहां पर घबराना मत, बिल्कुल इसी तरह कम से कम स्टार्टिंग का 1 से 2 मिनट सिर्फ सोचने पर ध्यान देना कि हाँ इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर समझ में आएगा तभी प्रश्न को मतलब बनाना है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तब साइड कर देंगे प्रश्न को, लास्ट में सॉल्व करना है, ठीक है। हम बार बार बोले, ध्यान से सुनो, कि कभी भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा, एक काम करना, पहले सोचना है कि स्टार्टिंग में पहले सोचना है, हाँ सोच रहे हैं, थिंकिंग पावर का मतलब खुद दिमाग में कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पर ये फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पर ये फॉर्मूला लग रहा है। 2 मिनट के अंदर अगर समझ में आ गया कैसे कैसे बनाना है तब तो बनाएंगे, अगर समझ में नहीं आया तो सबसे लास्ट में उस प्रश्न को बनाएंगे। बिकॉज ऐसा नहीं हो कि हम अपना जो है अपने पूरे समय का आधा घंटा इस पर एक्सपेंड कर दिए हैं और बन ही नहीं रहा है सवाल, तो बचा हुआ जो सवाल है वो भी नहीं बन पाएगा वहां पर। सुनो, एग्जाम में मैथ में टाइम मैनेज भी करना होता है, ठीक है। आपको ये तो नहीं सीखा है, आपको सीख लो अभी से। टाइम मैनेज क्या होगा, कभी भी एग्जाम में ईगो मत रखना, एक बार ध्यान में रखना। वो क्या, पहले हम कोई सा प्रश्न बनाएंगे ना, कोई सा ही प्रश्न हमारे सामने, मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब हम पहले ये सोचेंगे
जो हम बता रहे हैं ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना। कोई भी प्रश्न आया पहले अपना स्टार्टिंग का 20 से 30 सेकंड जो हल्का हल्का प्रश्न है, जो एक नंबर का हुआ या फिर उसको तो 15 सेकंड के अंदर देखना, जितना ऑब्जेक्टिव उसको 15 सेकंड के अंदर पहले देखेंगे हाँ क्या बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो उस प्रश्न में ऐसा स्टार मार्क लगा देंगे जो कि हम बाद में सॉल्व करेंगे, और जो बन रहा है सिंपल उसको सॉल्व करते चलेंगे। जो नहीं बनेगा सिर्फ उसी में टिक लगाना है, हाँ, जो कि हम अंत लास्ट में सॉल्व करेंगे। सिंपल था, 30 सेकंड मैक्सिमम हो गया। हर एक क्वेश्चन पे आपको 30 सेकंड देना, सिर्फ समझने के पीछे प्रश्न हमें क्या कह रहा है और हमसे क्या पूछ रहा है। ये दो चीज आप सवाल करोगे प्रश्न से। हाँ बोलिए क्या है प्रश्न में दिया हुआ। हम प्रश्न देख लिए, प्रश्न में हमें क्या क्या दिया हुआ है, ये चीज दिया हुआ है। फाइंड क्या करने के लिए कहा गया, ये फाइंड करने का। अगर ये दो सवाल आपको पता चल रहा है, हाँ हमें दिया हुआ क्या है, हमें फाइंड क्या करना है, अगर दो सवाल प्रश्न के द्वारा आपके माइंड में ये आप सोच पा रहे हो, तब तो उस प्रश्न को सॉल्व करोगे। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो उस प्रश्न को अंतिम में सॉल्व करोगे। अगर आपको किसी प्रश्न, एक बात समझाते हैं आपको, अच्छे से समझाते हैं, ध्यान से समझ लेना। अपने टाइम को आप मैनेज करना सीखो अब, ठीक है। ऐसा नहीं प्रश्न में जो है हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है स्टार्टिंग से, लेकिन फिर भी जो है ना प्रयास करें। प्रयास करने का काम अंतिम में करना है, सबसे लास्ट में आपको प्रयास करने का काम करना है। स्टार्टिंग में जो जानते हो पहले वो बनाओगे, ओके। हाँ एक बात और, नंबरिंग, जैसे मान लो हम जो है 5 नंबर का सवाल बनाए, उसके बाद हम ये 6, 7, 8, 9 ये हमको नहीं आता है, तो अगर हमको 10 नंबर का सवाल बनाना है तो यहाँ नंबरिंग आप 10 नंबर करोगे। मेरा एक मित्र था, वो इस नंबरिंग पर ध्यान नहीं दे रहा था, इतना अच्छा मैथ में होते हुए भी उसका बहुत ही कम स्कोर आया था, और हमें बहुत दिल से बहुत बुरा लगा। अच्छा इतना पढ़ने का, फिर भी उसका इतना हमसे मतलब हम लोग के लेवल का था वो, फिर भी उसका बहुत ही कम स्कोर आया था। हमें अच्छा नहीं लगा था उस दिन कि हाँ इतना अच्छा पढ़ने में इसका इतना कम स्कोर आ रहा है। लेकिन उस तरह आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप ये सारी गलतियां नहीं करोगे, ठीक। अब इसको हम उम्मीद करते हैं आप इसको सॉल्व कर लिए होगे। यहाँ देखो आप इसको हम भी सॉल्व करते हैं, जहां तक बोले वो आपके दिमाग में बैठ चुका होगा, भैया कैसे कैसे सॉल्व करना है, वो सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे ना। देखो यहाँ पर 3rd नंबर क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व करेंगे, परेशान मत होना, परेशान होना ही नहीं है। पहले हम LHS लिख लेते हैं। RHS मेरा सिर्फ और सिर्फ 2 है, 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके भैया, यहाँ प्लस 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अगेन प्लस 1/1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अगेन फिर प्लस 1/1 प्लस कॉस सेक स्क्वायर थीटा। ओके ठीक, यहाँ तक आ गए हम लोग। बोर्ड चमक रहा है का ना, बोर्ड ना चमक रहा है। हाँ अब क्या करना है हमको, पहले साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको किसी भी प्रकार इस फॉर्म में लाना है ना। तो सिर्फ आप इसको चेंज करो और इसको चेंज करो जल्दी से, इस दोनों को आप चेंज करोगे। जो बचा उसको भी रोकोगे, क्यों? क्योंकि इसको हम लोग जो है इस फॉर्म में लाने वाले हैं, इसको हम लोग इस फॉर्म में लाने वाले हैं, बाद में हम लोग ऐड करने वाले हैं। एक काम करो ना, इसको इसके पास, अच्छा पहले चेंज करो, फिर बाद में वो करेंगे। तो चेंज करते हैं, पहले आप चेंज करोगे, भैया के सर ने बाद में हम काउंट करते हैं, और आपको बनाना है पहले। उम्मीद करते हैं मेरे काउंटिंग करने से पहले आप जो है वीडियो रोक करके प्रयास जरूर किए होगे, नहीं बना होगा वो बात की बात है। देखो यहाँ 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ हुआ, प्लस 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ हुआ। इसको अब चेंज करना है ना। अब सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं भैया, हम लिख सकते हैं 1/cos कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर 1/cos कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/sin साइन स्क्वायर थीटा। जो फॉर्मूला यहाँ पुट किया यहाँ पर लिख दो। सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पुट किया, क्या फॉर्मूला था, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता। अगेन एक और फॉर्मूला पुट किया, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सॉरी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता। ये दो फॉर्मूला हम लोग पुट कर रहे हैं, वही फॉर्मूला यहाँ बगल में लिख देंगे, जो फॉर्मूला इस्तेमाल बगल में फॉर्मूला लिख देंगे। अब देखो इसको सॉल्व करना है, पहले इसी को सॉल्व करेंगे, ये सारी बातें बाद में। हटाओ इसको, मिटा दे क्या, इसको मिटा दे, मिटाओ इसको। क्वेश्चन लिख लिए हम लोग, दो हम लोग प्रूफ 2 करना, याद रखना प्रूफ में 2 लाना है, ठीक। देखो यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मेरा कोसेक स्क्वायर थीटा आ गया, ओके भैया। फिर यहाँ पर 1 छिपा, 1 से कोसेक, मतलब कोसेक बोल रहे हैं, क्या हो रहा है आज हमें, 1 से कॉस स्क्वायर थीटा में डिवाइड किए, हम लोग का कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, उसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो मेरा यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का प्लस, इससे इसमें डिवाइड किए 1 हुआ, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ मेरा 1 हो गया। बहुत खूब। फिर यहाँ पर सेम आपको वही चीज करना है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है ना, बिल्कुल यहाँ साइन स्क्वायर थीटा मेरा क्या आ गया भैया, एलसीएम आ गया। यहाँ 1 है, 1 से जो है साइन स्क्वायर थीटा में डिवाइड किए, मेरा कितना आया भैया, वो मेरे प्यारे भैया साइन स्क्वायर थीटा आया, उसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर प्लस का प्लस, इस साइन स्क्वायर थीटा से इसमें डिवाइड किए 1 हुआ, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ मेरा यहाँ 1 हो गया। अब हमें आनंद आ रहा है कि आप मेरे बातों को समझ रहे हो, यहाँ 1 का 1, यहाँ 1 का 1। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा मेरा ऊपर चले जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा मेरा ऊपर चले जाएगा। कैसे हुआ वो देखो, हम जानते हैं 1/1/2 ऐसा आता है, तो 1 गुना 2/1 आता है, जो नीचे में रहता है वो मेरा ऊपर आ जाता है। देख लो मेरा 2/1 हो जाएगा, होता है ना। जो मेरा न्यूमरेटर, जो मेरा डिनोमिनेटर, जो हर होता है ना, हर मेरा ऊपर चले जाता है, जो डिनोमिनेटर होगा वो ऊपर आ जाता है, ये समझ के चलना। और एक बात, जैसे 1/2 है
और यहाँ पर 6 है, तो ये डिनोमिनेटर मेरा नीचे आ जाता है, 1/2 गुना 6 हो जाएगा। ठीक है, ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, हाँ भैया ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वरना मन में भी कर सकते हो, हाँ इसको गुना में चेंज किए, 1 गुना cos स्क्वायर थीटा मेरा ऊपर चलिए, यहाँ रेसिप्रोकल होता है, याद है, रेसिप्रोकल करते हैं, फिर ऊपर का ऊपर से गुना, नीचे का नीचे से गुना करते हैं, समझ में आएगा आपको। जो यहाँ पहले से है उसको पहले से हम लोग लिख लेंगे। ओके भैया ठीक है, अब इसके आगे खुद से सॉल्व करो, अगर अभी तक सॉल्व नहीं कर रहे हो अब खुद से सॉल्व करो। इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के साथ करना है, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के साथ करना है। जल्दी प्रयास करोगे आप, अगर अभी प्रयास नहीं हुआ है तो मतलब नहीं बन रहा है तो बनाओगे अभी, अब बन जाएगा, आपसे अंत तक बन जाएगा। अब 2 निकाल के ही दम रखना है आपको, ठीक है, दम क्या रखना है, वहीं आकर रुकना है आपको, 2 निकलेगा तभी आपको रुकना है। भैया ठीक है, हम निकाल सकते हैं, निकाल जल्दी से। देखो यहाँ पर क्या करना है वो समझो, इस साइन स्क्वायर थीटा और ये वाला टर्म दोनों को साथ साथ लेके चलना है। ओके भैया साथ साथ लेके चलिए, इसको इधर लेते आते हैं, ये आपको ऊपर चल जाएगा। ओके, आप किए हो खुद से तो समझ में आ रहा होगा, नहीं किए हो तो समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा को ऊपर ले गए, यहाँ आ गया साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर इस टर्म को लिखेंगे, क्या है 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये अब फिर इस टर्म को लिखना है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चले जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके भैया समझ में आ रहा अच्छे तरीके से, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या करना है, सिंपल सा आपको एक काम करना है, यहाँ से 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों में एलसीएम लेना है। आप यही बहु की होगी, हमें पूर्णतः विश्वास है आपके ऊपर, आप जो है सेम टू सेम ऐसा ही सॉल्व कर रहे होगे, कर रहे हो ना सॉल्व, बिल्कुल सॉल्व कर रहे हो, किए हो, कर रहे हो क्या, किए होगे सॉल्व। यहाँ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, सॉल्व किए हो खुद से, हम ये मान के चल रहे हैं, मजाक नहीं करना है। यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड किया 1 हुआ, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 हो गया, प्लस डिवाइड सेम है, 1 हुआ, 1 का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा से मेरा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। सेम वही चीज यहाँ पर करना है, एलसीएम लेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इससे इसमें डिवाइड किया 1 हुआ, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 हो गया, प्लस इससे इसमें डिवाइड किया 1 हुआ, 1 का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा से मेरा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, यहाँ 1 हो गया, अर्थात 1 प्लस 1 मेरा 2 हो गया। जो हमको प्रूफ करना था वो हम लोग का प्रूफ हो चुका है। बताओ इससे आसान और क्या होगा। कहां पर समस्या आपको हुआ होगा, ये लाइन लिखने में समस्या हुआ होगा। भैया कैसे जानेंगे कि किसका किसके साथ ऐसा ही टर्म क्यों लाने वाले हैं, वो आपको पता चलेगा कभी जब आप इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से समझोगे। हाँ यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं है मेरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में कभी भी ऐसा फॉर्मूला नहीं होगा, वहां पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला था। आप ये भी विचार कर सकते हो, भैया हम यहाँ पर ऐसा सोच रहे थे कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्म, मतलब इस दोनों को हम लोग एलसीएम लेते, ऊपर पे मेरा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता, यहाँ पे मेरा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता, दोनों को जोड़ते तो आपका 2 प्लस 1 3 हो जाता, 1 प्लस 3 हो जाता, 3 बटे ये टर्म आ जाता। वहां पर क्या फायदा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा फॉर्मूला लग ही नहीं रहा। जब इसको सॉल्व करेंगे ऊपर मेरा जो है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा आएगा, वो तो फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं हम लोग, तो ये चीज यहाँ पर फेल कर जाता है। यहाँ पर सक्सेस सिर्फ ऊपर पे हो रहा है जो कि 3 टर्म बन रहा है, हमको 2 लाना है, तो वो तरीका तो अप्लाई करना नहीं है। जो आप सोचे होगे, जैसा हमको लग रहा है, जो आप सोचे होगे, थिंकिंग पावर जो आपका है इस लेवल का सोचे होगे क्या आप, क्या पता आप सोचने लगे कि भैया ऐसे करे तो क्या होगा, ऐसे करे तो क्या होगा, क्या पता मन में ऐसा विचार आता होगा आपका। अगर ऐसा विचार आता है कुछ, हाँ भैया यहाँ पर ये कर सकते हैं क्या, तो बोला करो भैया, हाँ हमको और अच्छा लगेगा, हाँ कम से कम आप कुछ सोच दो ना एक्स्ट्रा, वो अगले प्रश्न में आपका हेल्प करेगा बनाने में। अगर कुछ लग रहा है हाँ भैया यहाँ पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर इस प्रकार का होता है, यहाँ पर इस फॉर्मूले का, बोले ना ट्रिगो में एक ही सवाल को कई तरीके से हम बना सकते हैं, बशर्ते फॉर्मूला सब आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा आपका दिमाग लग पा रहा है तो वो भी हमको बोला तो भैया हम भी आपसे कुछ सीख लेना, सीखने में क्या दिक्कत है। अगर कुछ एक्स्ट्रा आप दिमाग लगा पा रहे हो तो वो हम भी सीख लेंगे, हाँ यहाँ पर ये भी लग सकता था, हमें अब वो पता चल जाएगा। अगर आप एक्स्ट्रा लगा पा रहे हो तो वो हमारे लिए बहुत 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 अच्छी बात है, ठीक है, अगर कर पा रहे हो ठीक है, वरना समय भी कम है उतना आप आगे बढ़ोगे। ठीक, चलो हम लास्ट